चलिए छोटे, आज हम लोग एक और टॉपिक पढ़ेंगे, संस्कृत का टॉपिक। ये VVI टॉपिक है और इस टॉपिक में से आपके एग्जाम में संस्कृत में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। कई बच्चे का होता है सर संस्कृत में प्रत्यय क्लियर कीजिए, नहीं समझ में आता है। हम आपको बताते हैं, आप इसको समझिएगा, आपको आसानी से क्लियर करेंगे, बशर्ते आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। संस्कृत का टॉपिक है और ये प्रत्यय टॉपिक है। आप हिंदी का प्रत्यय टॉपिक भी पढ़े होंगे और अगर आप नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल को आप पिछले वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें हिंदी के संस्कृत और प्रत्यय दोनों बताया और बहुत अच्छे तरीके से बताया है। अगर आपको वो अच्छा लगा तो आप उसे अच्छे तरीके से देखें, उसको अपने एग्जाम में प्रयोग करें, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो नए हमारे चैनल पे है वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मैं जो डालूंगा वो आपके एग्जाम के सीधे एकदम VVI जाएगा टॉपिक। अभी मैं वही टॉपिक, एक और टॉपिक लेके चलता हूं जो संस्कृत का टॉपिक है। ऐसा तो हिंदी में भी इसको पढ़ते हैं, लेकिन मैंने आज इसे संस्कृत के रूप में बताया, क्योंकि हिंदी का तो मैंने पढ़ा दिया और मैंने सब अच्छे तरीके से लिखा है। तो अच्छे तरीके से लिखा है तो सबसे पहले आपको एक जवाबदेही, आपको एक काम बताते हैं, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले ले। हो सकता है क्योंकि बीच में पढ़ाते समय क्या हो जाता है कि जहां तहां लिख देते हैं तो आपको गड़बड़ फिर समझने में दिक्कत होगा, तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, अब हम इसके बाद बताते हैं इसके क्या है, क्या रूल है, क्या नहीं है प्रत्यय, एकदम आसान भाषा में। जो ना भी पढ़ता है उसको भी पढ़ा देंगे। देखिए समझिएगा, ये VVI टॉपिक है, संस्कृत का एक टॉपिक है जो वर्ग 10वीं का टॉपिक है, और ये इस टॉपिक से आपके एग्जाम में कम से कम 7 से 8 नंबर के संस्कृत एग्जाम में पूछता है। ये प्रत्यय क्या है, क्या नहीं है, ये सब पूछता है। चलिए देखते हैं क्या पूछता है। पहले तो समझेंगे प्रत्यय कहते किसे हैं। ध्यान से देखिएगा, प्रत्यय किसे कहते हैं। हमने पिछले वीडियो में बनाया था कि प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है, एक प्रति और एक अय। प्रति मतलब होता है पीछे, प्रति मतलब होता है पीछे, और अय मतलब होता है जुड़ने वाला। तो कहा जाता है छोटे कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तन कर देता है, वह शब्द प्रत्यय कहलाता है। हमने क्या बोला छोटे? वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर जब उसके अर्थ को परिवर्तन कर देता है तो वह शब्दांश प्रत्यय कहलाता है। हिंदी में इसकी संख्या मैंने अनगिनत बताया था, और वही बताया था हिंदी में क्या होते हैं, कैसे जुड़ते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं। और संस्कृत में देखेंगे इससे क्या होते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं, इसके बारे में समझेंगे। तो हमने बता दिया इसका परिभाषा कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय शब्दांश कहलाते हैं। अब समझना होगा कि संस्कृत में ये क्या है, कैसे, इसके बारे में। तो सबसे पहले छोटे मैंने लिख दिया है कि प्रत्यय को बांटा गया है दो भाग में। एक का नाम दिया गया है कृत प्रत्यय और एक का नाम दिया गया है तद्धित प्रत्यय। आपसे पूछा जाएगा कि संस्कृत में प्रत्यय के कितने भाग होते हैं, तो दो भाग, एक होता है कृत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय। ये दो प्रत्यय होते हैं। और कृत प्रत्यय जो है जो धातु में रहते हैं, धातु में लगते हैं। अगर आपको धातु पूरी तरह से नहीं समझ में आता है तो आप ये भी समझ सकते हैं कि क्रिया में लगता है। क्रिया मतलब जैसे भू हो गया, पट हो गया, पट मतलब क्या होता है, पढ़ना। अब आपको पच हो गया, पच माने होता है पकाना। क्रीड हो गया, क्रीड मतलब होता है खेलना। मतलब ये जो क्रिया है इसमें धातु के रूप में, मतलब धातु है ये। और जैसे आपने पढ़ा होगा, अगर आप पच को लेते हैं तो पचती, पचता, पचंती, ये धातु रूप है। और जो धातु में लगता है उसको हम कहते हैं कृत प्रत्यय। और जो शब्द में लगते हैं, शब्द कहें या पद, क्योंकि आपको पता होगा जब हम समास पढ़ाए होंगे तो कि शब्द को ही पद कहा जाता है। जैसे हमने राम लिखा तो राम एक शब्द भी है और एक पद भी है, दोनों है छोटे। ये जो दोनों को हम शब्द और पद कहते हैं। और कहा गया है कि शब्द और पद में लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय होते हैं। तद्धित प्रत्यय कौन सा प्रत्यय छोटे? तद्धित प्रत्यय। धातु में लगने वाला कौन प्रत्यय? कृत प्रत्यय। शब्द में लगने वाला कौन प्रत्यय? तद्धित प्रत्यय। जैसे आपसे कोई पूछेगा, मान के चलो हमने लिख दिया नकुला, तो अब आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगाया गया है, तो आप इसके आधार पर बता सकते हैं कि कृत प्रत्यय लगाया है कि तद्धित प्रत्यय। तो आप पढ़े होंगे नकुला मतलब होता है नेवला, और ये नकुला है, ये शब्द है, ये क्रिया नहीं है ना धातु है। और जब शब्द रहेगा तो उसमें लगने वाले प्रत्यय कौन प्रत्यय होते हैं छोटे? तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तद्धित प्रत्यय।
अब जिस शब्द में तद्धित प्रत्यय जुड़ के उसके शब्द को अर्थ को परिवर्तन करता है, जैसे मान के चलिए हमने लिखा राम, और राम में अगर हमने कोई तद्धित प्रत्यय जोड़ के रामा बना दिया छोटे, राम में कौन सा प्रत्यय जोड़ा, क्योंकि राम क्या है, शब्द है, और हमने कोई तद्धित प्रत्यय लगा दिया। कौन प्रत्यय लगाया ये अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी आगे पढ़ेंगे तब। ये आपको एग्जाम्पल के तौर से बता रहे हैं कि जैसे राम एक शब्द है, और राम शब्द में जब भी लगेगा तो कौन सा प्रत्यय लगेगा, तद्धित प्रत्यय, और जब तद्धित प्रत्यय हमने लगाया तो बन गया रामा, और जब ये रामा बना तो इस शब्द को हम कहेंगे तद्धित प्रत्यांत शब्द। क्या कहेंगे, तद्धितांत प्रत्यय शब्द, सॉरी तद्धितांत प्रत्यय शब्द। मतलब तद्धितांत प्रत्यय शब्द वे शब्द होते हैं कि जिस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगते हैं वह शब्द तद्धितांत प्रत्यय शब्द कहलाते हैं। अब सुनिए, अब कहता है कि कृत प्रत्यय, यहाँ ये तो इसका था कृत प्रत्यय, जिस धातु में कृत प्रत्यय लगता है और लगने के बाद जो शब्द बनता है उसको हम कृदंत प्रत्यय के रूप में कहते हैं। क्या कहते हैं छोटे, कृदंत प्रत्यय। जैसे हम यहाँ लिख दिए भू, और भू में कोई हम कृदंत प्रत्यय लगा दिए जैसे तवा, और ये बन गया भूतवा। तो जब ये भूतवा बन गया तो ये एक धातु है, क्रिया है, और इस क्रिया में तवा प्रत्यय लगाए, और ये तवा प्रत्यय है जो कृत प्रत्यय है, और कृत प्रत्यय में लगने, जो कृत प्रत्यय जिस धातु या शब्द में लगते हैं उसको क्या कहते हैं, कृदंत प्रत्यय। अब सुनिए, कृत प्रत्यय में ही धातु में लगने वाले एक और प्रत्यय होते हैं जिसका नाम है तिंग प्रत्यय। क्या नाम है छोटे, तिंग प्रत्यय। कृत प्रत्यय के बाद धातु में कौन सा प्रत्यय लगता है, तिंग प्रत्यय, और जिस धातु में तिंग प्रत्यय लगेगा उस शब्द का नाम देंगे तिगंत प्रत्यय। क्या नाम देंगे, तिगंत, तिगंत प्रत्यय, तिग जोड़ अंत मतलब तिगंत प्रत्यय। और कहता है कि शब्द में तद्धित प्रत्यय लगता है तो तद्धितांत प्रत्यय हो जाता है, और जब शब्द में सुब प्रत्यय लगते हैं तो उसको हम कहते हैं सुबंत प्रत्यय। क्या कहते हैं, सुबंत प्रत्यय। जिस शब्द में सुब प्रत्यय लगाएंगे तो कौन सा प्रत्यय शब्द कहलाएंगे वो बाबू, सुबंत प्रत्यय कहलाएंगे। छोटे ध्यान में रखिएगा, सुबंत प्रत्यय। और यहाँ कहता है कि जिस धातु में तिंग प्रत्यय लगेंगे उसको कहा जाता है तिगंत प्रत्यय। अब कहता है कि शब्द, कुछ शब्द ऐसे हैं जिसको स्त्रीवाचक बनाने के लिए स्त्री प्रत्यय जोड़ा जाता है। कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाता है, किसी शब्द को, जैसे राम, तो राम में हम अगर स्त्री, जैसे मान के चलिए हमने लिखा, हमने ये आप पढ़े होंगे आज, और आज में ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, वीवीआई क्वेश्चन है ये, कई बार पूछता है आजा, आजा, तो ये आजा स्त्रीलिंग शब्द है, और जब स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमने इसमें जो प्रत्यय जोड़ा वह प्रत्यय स्त्री प्रत्यय होते हैं, और वैसे शब्द को हम कहते हैं स्त्री प्रत्यांत प्रत्यय, माने स्त्री प्रत्यांत प्रत्यय शब्द, स्त्री प्रत्यांत प्रत्यय शब्द। तो आपको हम उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे कि प्रत्यय को दो भाग में बांटा गया, कृत प्रत्यय, एक तद्धित प्रत्यय, और कृत प्रत्यय जो धातु में लगते हैं, और तद्धित प्रत्यय जो शब्द या पद में लगते हैं, और धातु में एक और प्रत्यय लगते हैं जिसका नाम है तिंग प्रत्यय, और जो तिंग प्रत्यय जिस धातु में लगते हैं उस शब्द को नाम देते हैं तिगंत प्रत्यय, और कृत प्रत्यय जिस धातु में लगते हैं उसका नाम देते हैं कृदंत प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय कहता है कि तद्धित प्रत्यय जिस प्रत्यय में लगता है उसको हम कहते हैं तद्धितांत प्रत्यय, और जिस प्रत्यय में सुब प्रत्यय लगता है उसका नाम देते हैं सुबंत प्रत्यय, और जिस प्रत्यय में स्त्री प्रत्यय लगता है स्त्री शब्द बनाने के लिए तो उसको कहते हैं स्त्री प्रत्यांत प्रत्यय। ठीक है छोटे, यहां तक आप समझ गए होंगे। अब आपके ये जो था ये आपको हम बताएं एक छोटा सा शेड्यूल, इसमें बहुत सारे आपको हैं जो पढ़ना है, लेकिन क्या है ना कि मैं इसको, ये टॉप टॉपिक है ही, वास्तविकता में टॉप टॉपिक है, कभी कभी बच्चा इसमें असमंजस में हो जाता है, लेकिन हमने, अगर आपसे कोई पूछेगा कि धातु में कौन सा प्रत्यय लगता है, कृत प्रत्यय, शब्द में कौन सा प्रत्यय लगता है, तद्धित प्रत्यय, और कौन प्रत्यय, सुब प्रत्यय, और कौन प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, धातु में और कौन कौन प्रत्यय लगता है, कृत प्रत्यय और एक तिंग प्रत्यय। ठीक है, अब आइए, अब जब बात आता है, ये तो ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि बताइए अगर किसी शब्द में सुब प्रत्यय लगाने के बाद कौन सा शब्द बनता है, तो आप बता सकते हैं सुबंत प्रत्यय शब्द, सुबंत प्रत्यय शब्द। अब हमने क्या किया है, आपके 10वीं के एग्जाम में कृत प्रत्यय से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, और वो पूछे जाते हैं जैसे कोई एक शब्द लिख देगा कि बताइए, लिख देगा, इधर से उदाहरण कोई ले लेते हैं, पूछ देगा कि दृष्टवान, एग्जाम में ऐसे ही पूछता है, 10वीं के एग्जाम में ऐसे पूछता है, दृष्टवान में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, नीचे लिख देगा तवतु प्रत्यय, तव प्रत्यय, और पूछ देगा इसमें
त प्रत्यय कि लेम प्रत्यय कि लुट प्रत्यय। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कुछ प्रत्ययों का सूची बनाया है और वो सूची आपके सामने लिख रहा है। आज हम इसका पार्ट 1 डालेंगे, कल अभी ये प्रत्यय इतना ही नहीं है, आज आपको उदाहरण के रूप में बता रहे हैं, कल इसका प्रत्यय का पूरा टॉपिक बता देंगे, पूरा क्लियर कर देंगे पार्ट 2 में। आप ध्यान से जब पार्ट 1 देखिएगा तो पार्ट 2 भी देखिएगा, जरूरी देखिएगा, ठीक है। तो अब देखिए, हमने कुछ प्रत्यय का नाम लिया है, जो कौन सा प्रत्यय, कृत प्रत्यय, क्योंकि हमने धातु में उसको जोड़ा है। जैसे एक प्रत्यय है जिसका नाम है तव्य प्रत्यय। तव्य प्रत्यय किसी शब्द में जुड़ता है तो उस शब्द के अंत में तव्यम आ जाता है। क्या आ जाता है, तव्यम। फिर से सुनेंगे, जब किसी शब्द में तव्य प्रत्यय जुड़ता है तो उसके शब्द के अंत में क्या आ जाता है, तव्यम प्रत्यय, ये तव्यम शब्द। जैसे हम एक धातु ले लिए, क्योंकि ये कृत प्रत्यय बता रहे हैं, कृत प्रत्यय धातु में होता है और यहाँ धातु है पट, चाहे क्रिया भी इसको कह सकते हैं, पट क्रिया। अगर पट में हम तव्य प्रत्यय लगाए छोटे, तो हम वही बताएं कि उस शब्द के अंत में क्या आ जाता है, तव्यम। तो देखिए आ गया पठितव्यम। यहाँ देखिए इसके आधार पर पहचानना है कि तव्य का क्या हो जाता है, तव्यम। भू में तव्य लगाया तो क्या हो गया, भवितव्यम। यहाँ देखिए भवितव्यम आ गया ना तव्यम। अब यहाँ देखिए गम में अगर तव्य प्रत्यय लगाया, ये वाला प्रत्यय, तो यहाँ कहता है कि ये आता है, देखिए लगाया गतव्यम। पच में तव्य प्रत्यय लगाया तो इसमें क्या बन गया बाबू, पातव्यम। वद में तव्य प्रत्यय लगाया तो क्या बनेगा छोटे, वदितव्यम। तो अब आपके एग्जाम में पूछेगा कि वदितव्यम में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो आप सीधे आंख बंद करके दिमाग में लगा दीजिएगा तव्य प्रत्यय, क्योंकि तव्य प्रत्यय में कौन सा प्रत्यय जुड़ता है बाबू, तव्यम प्रत्यय, ठीक है। अब हमने दूसरा प्रत्यय लिखा है जिसका नाम दिया है त। इसको आधा क है और त है, लेकिन इसको पढ़ते हैं कत नहीं, इसको पढ़ते हैं त। ये त प्रत्यय जिस शब्द में जुड़ता है तो क का लोप हो जाता है और त विसर्ग के रूप में आ जाता है, मतलब विसर्ग अंतिम में त आ जाता है। जैसे गम में हमने, ये गम धातु है बाबू, क्रिया है, और त प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया, गता। देखिए आ गया ना अंत में त। अगर हम दृश्य में त जोड़ेंगे तो क्या आ जाता है, दृष्ट। इसमें ट है तो ये त और ट में थोड़ा ये पढ़ने में शब्द में हो जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और पा में त जोड़े हैं तो क्या आ गया, पीता। नी में त जोड़े हैं तो नीता। वद में त जोड़े हैं तो वदता। भुज में त जोड़े हैं तो भुक्ता। तो आप ध्यान में रखिएगा कि जिस शब्द के अंत में त प्रत्यय लगा हुआ है वो कौन सा प्रत्यय होगा, त प्रत्यय होगा, त प्रत्यय। टिक कीजिएगा कौन से में छोटे, त में। अब हम तीसरा लिख रहे हैं छोटे, जिसका नाम दिया है तवतु प्रत्यय। जिसका नाम क्या दिया है, तवतु। कहता है कि ये प्रत्यय जिस शब्द में जुड़ता है उस शब्द के अंतिम अक्षर में वान शब्द आ जाता है, वान आ जाता है। जैसे गम में हमने तवतु जोड़ा तो क्या आ गया बाबू, गतवान। तो हमको देखना कहां से, यहां से। वान आ गया तो कौन सा प्रत्यय होगा, तवतु प्रत्यय हो गया। यहाँ देखो दृश्य में हमने तवतु प्रत्यय जोड़ा, जिसका मतलब क्या हो गया, दृष्टवान। और वान लगा हुआ है तो कौन सा प्रत्यय होगा, तवतु प्रत्यय, क्योंकि तवतु प्रत्यय में क्या जुड़ता है, अंत में वान जुड़ता है। पीतवान, पीतवान, वान आ गया, वान आ गया छोटे, वान आ गया तो यहाँ आ जाइए तवतु प्रत्यय। अगर पच में हमने तवतु जोड़ा तो बन गया पकवान, पकवान बना तो अंत में आ गया वान, और जब वान आया तो तवतु प्रत्यय लगेगा। रच में हमने तवतु जोड़ा जिसका बन गया रचितवान, और अंत में जिसका वान आ जाएगा वो कौन सा प्रत्यय रहेगा, तवतु प्रत्यय। मतलब एक हमने बताया तव्य, आप ये कॉपी में यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा, लिख भी लीजिएगा कि तव्य प्रत्यय जब जुड़ता है तो क्या बनता है, तव्यम बनता है अंतिम में। तब ये दूसरा हमने बताया कि जब त प्रत्यय जुड़ता है तो त अंत में आता है, जैसे गता, पीता, नीता, बत्ता, भुक्ता। अब यहाँ आ जाइए, ये तवतु प्रत्यय जिसके अंत में जुड़ता है उसके अंत में क्या आता है, वान। जैसे गम जोड़ तवतु मतलब गतवान, दृश्य जोड़ तवतु मतलब दृष्टवान, पा जोड़ तवतु मतलब पितवान, इसके अंत में आ गया। अब इसके बाद कहता है कि यहाँ आ जाइए तवा प्रत्यय। तवा प्रत्यय कहता है ये प्रत्यय जिस शब्द में जुड़ता है, चौथा प्रत्यय है, उसके अंत में क्या आ जाता है, तवा शब्द आ जाता है। क्या आ जाता है, तवा, तवा शब्द आ जाता है, तवा। जैसे हमने पा में जोड़ा तवा, पा में तवा जोड़ा तो आ गया त्वा, मतलब पित्वा। नी में तवा जोड़ा तो आ गया नित्वा। क्री में तवा जोड़ा तो आ गया कृत्वा। अस्था में तवा जोड़ा तो अस्थात्वा। अगर गम में तवा जोड़ेंगे तो गत्वा। इस आधार पर आपसे अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, फिर एक बार और दिमाग में लगा लीजिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा। पूछेगा बताओ छोटे, क्वेश्चन रहेगा कृतवा में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ऑप्शन 1 में रहेगा तवतु, दूसरा रहेगा त, तीसरा रहेगा ये तव्य, चौथा रहेगा तवा। तो आप क्या मानिएगा, तवा। इसको पढ़ते हैं तवा, ये लिखा हुआ आधा क तवा, लेकिन इसको पढ़ते हैं तवा। अब आज भर इतना आप ये ध्यान में करके पहले नोट कर लेंगे, समझ लेंगे। कल हम ये पूरा कृत प्रत्यय का उदाहरण आपको दे देंगे। अब ये प्रत्यय ऐसे नहीं होता है, प्रत्यय संस्कृत का बहुत टफ है, लेकिन मैं आपको आसान भाषा में पढ़ाने के लिए, बताने के लिए, ताकि आप एग्जाम में इसे देखकर
अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं, तो मैंने ये लिखा है। अब इसमें अभी और जोड़ेंगे जो कल की वीडियो में होगा, पार्ट 2 में डाला जाएगा। ध्यान से जब आप पार्ट 1 देखेंगे तो पार्ट 2 भी जरूर देखिएगा, तब जाके आपका संस्कृत का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी आज बस छोटे, अब कल चलेगी क्लास।